हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं और हमारे देश में तो विभिन्नताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्टेट वाइज चेंज होती हैं। ये विभिन्नताएं ही क्या कहलाती हैं? ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं, जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाती हैं। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल जो है वो विविधता को प्रभावित करता है। तो आओ हम भारत के दो भिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपको दो केस स्टडी दी गई हैं, एक लद्दाख के बारे में है और दूसरी जो है वो किस बारे में है, वो केरल के बारे में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लद्दाख और केरल हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें कहाँ पर हैं। ये हमारे इंडिया का मैप है, इसके अंदर अगर आप लद्दाख देखेंगे तो ये जो है जो उत्तर दिशा है उसमें जो है ये जो है प्रेजेंट है, ठीक है। ये नॉर्थ उत्तर दिशा हो गई और नीचे क्या है, ये जो है बच्चों दक्षिण दिशा है और ये पूर्व है और इधर क्या है, पश्चिम है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझना है। तो लद्दाख कहाँ हुआ? हमारे जो है उत्तर दिशा में लद्दाख हुआ। यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए ये ठंडा रेगिस्तान इलाका है। उसके बाद देखिए ये जो लद्दाख है ये अभी जब 370 जो आर्टिकल है वो हटाया गया तब इसको जो है यूटी बना दिया गया। पहले ये सारा एक ही था, क्लियर, जम्मू कश्मीर एक ही आता था, तो अब इसको अलग अलग कर दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हिस्सा जो है ये केरल का है, जो आपको येलो दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये क्या है, यहाँ पे केरल है जो कि समुद्र से लगता हुआ राज्य है, ठीक है। सो लद्दाख वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से क्या होता है बच्चों, ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, यानी गर्मी में जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल जाती है तो उसी के ऊपर ये लोग निर्भर रहते हैं। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं और जो भी इन भेड़, बकरी, याक इन्हीं से जो मिलता है उसी के ऊपर ये निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। आपने सुना है ना, सर्दी के कपड़े जो है वो पश्मीना ऊन के होते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। पश्मीना शॉल होती हैं, पश्मीना की स्वेटर होती हैं, तो वो पश्मीना ऊन जो मिलती है वो इन्हीं बकरियों से मिलती है, पश्मीना, ठीक है। विशेष प्रकार की जो बकरी है। भेड़ के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लोग जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऊनी कपड़े पहनते हैं। आप देखिए आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इनके आंसर हम एक साथ बाद में करेंगे। केवल समझ लेते हैं कि लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है लगभग काफ़ी महीनों तक क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। गर्मियों में थोड़ा मौसम फिर भी ठीक हो जाता है लेकिन बाकी महीनों वहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती है, तो इसीलिए वहाँ के लोग बर्फ़ से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ और मांस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों रेगिस्तानी इलाका है तो कृषि जो है वो संभव नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग भोजन में दूध और मांस जो है उसका सेवन करते हैं। अब हम बात करते हैं केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ, तो हमने देखा था ना कि केरल जो है वो दक्षिण की तरफ है। जैसे ये देखिए 4 दिशाएं हैं ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये जो है पूर्व है और ये पश्चिम है। तो केरल जो है वो हमारा इधर था, तो एक तो दक्षिण में हो गया और पश्चिम में हो गया। तो ये दक्षिण पश्चिम कोने में था ना नीचे बिल्कुल, तो कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो जो हमारा केरल है बच्चों वो मसालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ के मसाले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ के मसाले इंग्लैंड तक भेजे जाते थे, ठीक है। इन मसालों के कारण ही क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना।
केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, मछली जो है वहाँ पे, क्योंकि समुद्र तटीय इलाका है तो इसलिए मछली ज़्यादा पकड़ते हैं तो ज़्यादा खाते हैं। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। धोती, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो धोती, सूती कपड़े की धोती जो है वो यहाँ पे प्राचीन समय से ही डाली जाती है और इसे यहाँ पर मुंडू कहा जाता है। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े की बनाई जाती है ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि सूती कपड़ा पसीने को सोख लेता है। अब देखिए कारणों का पता लगाइए। अब यहाँ पे फिर से आपके लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? तो गर्मी से बचने के लिए केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती पहनते हैं। और केरल के लोग भोजन में मछली, चावल, सब्जियां क्यों खाते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, मछली लोग पकड़ते हैं, इसलिए ये उसी पर जो है उसी का सेवन करते हैं। तो आइए बेटा चारों क्वेश्चंस का आंसर हम करते हैं। सो यहाँ से जो फर्स्ट केस स्टडी है, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? लद्दाख आंसर लिखेंगे। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों है? लद्दाख में, यहाँ से आंसर लिखेंगे, लद्दाख में खेती नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को पशुओं से मिले दूध और मांस पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे, केरल के लोग जो है पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? केरल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ धोती का जो है क्या है बच्चों, चलन है। यहाँ धोती का चलन है और यह सूती कपड़े से बनी होती है। तो ये आप लिखेंगे इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, केरल के लोग भोजन में चावल, मछली और सब्जियाँ क्यों खाते हैं? तो केरल के लोग भोजन में चावल, मछली, सब्जियाँ क्यों खाते हैं? तो केरल में चावल जो है वो अधिक होता है और समुद्र के निकट होने के कारण मछली जो है वो लोग ज़्यादा पकड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ के भोजन में चावल, मछली और सब्जियाँ अधिक खाते हैं। तो ये जो है आंसर आप यहाँ पे इनके लिख दोगे। सो बेटा आज की जो वर्कशीट थी उसमें हमने केस स्टडी की किसके बारे में? लद्दाख और केरल के बारे में। और हमने जाना कि भौगोलिक के आधार पर, यानी जहाँ पर वो जो बसे हुए हैं ये राज्य, भौगोलिक के आधार पर कितना ज़्यादा अंतर हमने दोनों में समझा। चावल की खेती केरल में बहुत ज़्यादा होती है, मसाले ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु के अनुसार, गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण। लेकिन लद्दाख के अंदर ज़रा सी भी बारिश नहीं होती है, खेती नहीं होती है। वहाँ के लोगों का जो है एक तरह से रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु और केरल की जलवायु में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने विविधता को समझा। सो आई होप आपको भी ये वर्कशीट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।